सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट डेज में मैं कंटिन्यूसली एयर इंडिया सेट्स के बारे में या इंडिगो के बारे में चीज़ों को अपडेटेड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, उस बेसिस पर मैं वीडियोस को शूट करना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी लेटेस्ट मेरे पास क्वेरीज आई थी जो कि इंस्टा पे भी आई थी और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आई थी कि सैलरी कितना मिलता है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्वालिफिकेशन और उसके अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन क्या रहेगी, आपका सैलरी क्या रहेगा, आपकी शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी और मेल और फीमेल्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा क्वालिफिकेशन, इसमें अंडर ग्रेजुएट भी ले रहे हैं, ग्रेजुएट भी ले रहे हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएट या जिसके एमबीए है या हायर क्वालिफिकेशन है उनको भी ले रहे हैं, जिसका मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ और सारी डिटेल्स में मैं प्रीवियस वीडियो में देख चुकी हूँ। अगर आपको कोई अदर डाउट हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक करिएगा। तो मैंने क्वालिफिकेशन का आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं, अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं उनको जूनियर सीएससी दिया जाता है, कस्टमर सर्विस जूनियर एग्जीक्यूटिव दिया जाता है, जो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं, जो आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। नेक्स्ट जो हमारा है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो चुका है, उनको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव देते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको प्रीवियस कहीं का एक्सपीरियंस है, लाइक 2 साल का, 3 साल का या उससे ज्यादा का, और आपकी क्वालिफिकेशन भी हायर है, लाइक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है या अदर कोई डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, देन मे बी दे विल गिव यू द डेजिग्नेशन ऑफ कस्टमर सर्विस सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इंटरव्यू कैसा दिया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे, आपकी ग्रूमिंग पे, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर वो चीजों को क्या कहते हैं उसको क्लासिफाई करके देन आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारी क्वालिफिकेशन हो गई, हमारी डेजिग्नेशन हो गई। और अब हम बढ़ते हैं शिफ्ट टाइमिंग की तरफ पे कि शिफ्ट टाइमिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया सेट्स में कॉमनली 3 शिफ्ट टाइमिंग रहती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द नाइट। 3 शिफ्ट टाइमिंग है। जो आपकी मॉर्निंग रहती है वो सुबह 7 या 7:30 बजे से आपका 2:30 बजे तक रहती है, यानी 8 घंटे का रहेगा, जिसमें अगर इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन दे विल प्रोवाइड यू 1 साइड कैब ऑन दी ऑड टाइमिंग्स। ऑड टाइमिंग्स मतलब जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है या ड्रॉप आप ले सकते हो या पिकअप ले सकते हो, तो वो 1 साइड कैब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर आपकी आफ्टरनून है तो वो आफ्टरनून आपकी 2:30 बजे से रात को 10 बजे तक रहती है, जिसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1 साइडेड कैब मिलेगा और टाइमिंग में, यानी आपको ड्रॉप मिलेगा। और अगर आप नाइट शिफ्ट में है तो नाइट शिफ्ट आपकी 10 बजे से सुबह 7 या 7:30 बजे तक रहती है। ये टाइमिंग रहता है जिसमें गर्ल्स को पिकअप मिलता है, ड्रॉप नहीं मिलता है। 10 बजे की शिफ्ट के लिए वो आपको 9 या 8:30 बजे पिक करने के लिए आ जाएंगे। मेल्स को कैब नहीं मिलती है, चाहे आपका ऑड टाइमिंग हो, चाहे इवेंट टाइमिंग हो या कोई भी टाइमिंग हो, मेल्स को कैब नहीं मिलती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी उनको एक साइड का कैब फ्री, जिसका कोई डिडक्शन नहीं होता है सैलरी में से, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने क्वालिफिकेशन का बात कर लिया, हमने डेजिग्नेशन का बात कर लिया, हमने शिफ्ट टाइमिंग की बात कर ली और हमने फैसिलिटीज देख ली कि मेल को कैब नहीं मिलती है शिफ्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग और फीमेल को कैब मिलती है शिफ्ट टाइमिंग की और टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपने मुझसे पूछा है कि सैलरी क्या रहता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी क्राइटेरिया है वो आपके डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो सैलरी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होगा, और अंडर ग्रेजुएट में भी आपका मतलब स्किल्स क्या है, आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके वर्क कर सकते हो, अपना कितना 100% दे सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उस पर आपका सैलरी डिपेंड करता है। तो कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपको 25,000 मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स के ऊपर या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज रहती हैं उसके अकॉर्डिंग, लाइक
एक फॉर एन एग्जाम्पल आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपके काउंटर पे एक पैसेंजर खड़ा हुआ है जिसको हेल्प की जरूरत है गाइड करने के लिए, बट आप इंटरनेशनल साइड पे हो और आप डोमेस्टिक में उस पैसेंजर को जाना है, देन आप उसको क्या करोगे, गाइड करोगे या नहीं करोगे, आप उसका हेल्प करोगे या नहीं करोगे? अगर आप बोल देते हो नहीं वो तो डोमेस्टिक का पैसेंजर है, हम इंटरनेशनल साइड पे हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका वहां पे आंसर क्या रहता है? ये एक एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा जो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये चीज रहती है, अगर आपने वहां पॉजिटिव आंसर दिया तो हाँ उनको लगेगा कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें कर रहे हो। अगर आपको कुछ नेगेटिव आंसर रहता है या वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देन आप वहां पे पजल होने वाले हो। तो आपकी मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका डेजिग्नेशन आपने क्या लिया है, उस सारी चीजों के अकॉर्डिंग ग्रूमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रूमिंग जो कि एविएशन में मैंडेटरी है, पिक पर रहता है विद स्माइल, तो वो आपको कैसे भी करके इंटरव्यू के टाइम पर मेंटेन करके रखनी है और उसी के बेसिस पर आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू के टाइम पे कैसा है, आपने राउंड्स किस तरीके से क्लियर किए हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर द सैलरी कि आपको इतना फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा। चाहे आपके पास, अब मान के चलिए लाइक 2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा आके भी सेम पोस्ट पर आया है, एक फ्रेशर भी सेम पोस्ट पर आया है, सो व्हाट यू थिंक कि सेट्स प्रोवाइड द सेम सैलरी टू बोथ कैंडिडेट्स? आपका एक्सपीरियंस, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स विद द ग्रूमिंग्स डिफाइन हाउ दे विल provide you the salary or the designation or the facilities. सेट्स तभी देगा, वो डिसाइड करेगा आपका कि सैलरी क्या होना है, डेजिग्नेशन क्या होना है, क्या क्या होना है, लाइक XYZ जो भी है वहां पे, वो आपकी चीजें पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट वहां पे किया है, तो सैलरी आपकी उसी के बेसिस पर रहने वाली है। सो गाइज आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हो गई, डेजिग्नेशन की बात हो गई और आपकी शिफ्ट टाइमिंग की बात हो गई, फैसिलिटीज की बात हो गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी की बात हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी और क्वायरी या क्वेश्चन पे चाहिए या कोई और क्वायरी है तो प्लीज आस्क मी, आई विल श्योरली रिप्लाई यू और मेक द वीडियो, अगर वो सेम क्वायरीज रहती हैं तो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो मैं इंडिगो के लिए डालने वाली हूँ, तो आई होप कि आप लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि इंडिगो के भी इंटरव्यू आने वाले हैं, तो मैं पहले से ही आपको उसका वीडियो में बता दूंगी। तो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा और इंटरव्यू के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to follow on my Insta also, ठीक है? So bye bye, take care, राधे राधे।